नमस्कार दोस्तों, जीवन के रहस्य की गहराइयों को मापना हो तो निस्वार्थ जीवन ही उपयोगी है। कामना से भरा मन तो जीवन की बारी परिधि को ही देख पाता है। सर्वश्रेष्ठ होना क्या है, यह जल से सीखिए और हमेशा जलवत होकर रहिए, क्योंकि पानी सबके प्रति सदाशय होता है। पानी सभी प्राणियों के जीवन का अमूल्य अंग है जो सबका प्यास बुझाता है। दोस्तों, अपने गुणों से सर्वश्रेष्ठ बनना एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम होता है। यह एक अद्भुत मंत्र है जो आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करता है। दोस्तों, अगर आप अपनी क्वालिटीज की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें विकसित करते हैं तो आप अपने आप को हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाते हैं। यह सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर आप डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। आपके अंदर गुणों का मतलब है कि वे आपके विशेषताएं जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है और आप अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ बनने का मतलब है कि आप अपने गुणों को पहचानते हो, समझते हो और सही तरीके से प्रयोग करते हो। दोस्तों, अगर आप अपने गुणों को पहचानते हैं या उसको सुधारना चाहते हैं तो इसके 5 चरण हैं, जिसमें पहले चरण में आपको अपने क्वालिटीज यानी को गुणों को पहचानने की आवश्यकता होती है। यह आपको सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताओं को समझने में मदद करता है। दोस्तों, और आपको अपने सकारात्मक गुणों को पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, जबकि आप अपने नकारात्मक गुणों पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे चरण में आपको अपने क्वालिटीज को समझने की आवश्यकता होती है। आपको यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे गुण हमें कैसे प्रभावित करते हैं और आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। दोस्तों, कठिनाइयाँ केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से खत्म करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, तीसरे चरण में आपको अपने गुणों को सही तरीके से प्रयोग करना सीखना चाहिए। आपको अपने पॉजिटिव गुणों का सदैव उपयोग करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, जबकि आप अपने निगेटिव गुणों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, आप इतना समझ लो कि नीचे गिरना एक एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना है या उठना है, ये आपकी चॉइस होती है। चौथे चरण में है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब है कि दूसरों के सुख दुख में सहानुभूति रखना। जो व्यक्ति समझदारी से दूसरों के सुख दुख में साथ देता है और उनकी मदद करता है, वह व्यक्ति खुद भी आत्मसम्मान का अधिकारी बनता है। सहानुभूति और दयालुता ही आपको मानवता की सबसे ऊंची श्रेणी में स्थान प्राप्त कराती है। और 5वां गुण है निष्ठावान। जो व्यक्ति अपने कार्य में निष्ठावान होता है ना, वह हमेशा ही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। निष्ठावान व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता है और हर संघर्ष में अग्रसर होता है। यह गुण आपको अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, अगर आप अपने गुणों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको सफलता भी मिल सकती है। यह आपको अपने लक्ष्य की ओर लेके जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने अंदर एक अच्छी क्वालिटी बनाते हैं तो यह आपको अपने जीवन में संतुष्टि और समृद्धि की ओर ले जाता है। और गुणों का सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आप समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने परिवार और समाज के लिए एक उत्तम नागरिक बनते हैं। दोस्तों, केवल अपने गुणों से ही मनुष्य बड़ा बनता है, न कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शिखर पर बैठ जाने पर कौवा गरुड़ नहीं बनता है। सफलता का सही अर्थ है अपने गुणों से संपन्न होना, जिससे व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा भागवत गीता में कहा गया है कि व्यक्ति अपने गुणों से ही पहचान बनाता है और श्रेष्ठ बनता है। इसलिए जीवन में अपने अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए और दुर्गुण से दूर रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप अपने गुणों को समझो और उसे सही तरीके से प्रयोग करना ही आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और आपको एक बेहतर और समृद्ध जीवन प्रदान कराती है। तो दोस्तों, आप अपने कौन सी क्वालिटीज को फॉलो करते हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।